और अब बात विधानसभा के बजट सत्र की। राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विद्या संशोधन विधेयक 2025 सदन में पारित हुआ। राजस्थान के विश्वविद्यालयों की संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में चर्चा भी हुई। विधेयक पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने चर्चा का जवाब दिया और कहा कि भारत आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करेगा। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र किया गया। ऋषि मुनियों की नैतिकता, अनुशासन जैसे उदाहरण दिए गए। विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया। कुलगुरु शब्द भारतीय परंपरा का है, ये कहा गया। शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, ये तमाम बातें कही गई। हमारा देश सनातन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, संस्कृति और दर्शन का प्रकाश स्तंभ रहा है। जब पूरी दुनिया अज्ञान और अंधकार में डूबी थी, तब हमारे भारत देश ने अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, भाषा, कला और आध्यात्म का प्रकाश दिया था। यह वह भारत देश है जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था। यह वह भारत है जिसकी शिक्षा प्रणाली दुनिया के लिए प्रेरणा थी। यह वह भारत है जिसकी शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह नैतिकता और अनुशासन, जीवन मूल्यों, समाज सेवा और आत्म साक्षात्कार का एक साधन थी। लेकिन अफसोस की बात है, हम अपनी उस शिक्षा प्रणाली से भटक गए। हम अपने उस गौरवशाली अतीत से दूर हो गए और हमारी शिक्षा केवल अंक, परीक्षा और डिग्रियों पर सिमट कर रह गई। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, शिक्षा केवल अंकों की होड़ नहीं, शिक्षा केवल परीक्षा का खेल नहीं, अपितु शिक्षा तो चरित्र निर्माण की वह दिव्य प्रक्रिया है जो मनुष्य को केवल विद्वान नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक, एक जागरूक समाज सेवी एवं सशक्त राष्ट्र सेवक बनाती है। प्राचीन काल में विद्यार्थी कुलगुरु में रहकर नैतिकता, समाज सेवा, शारीरिक व मानसिक विकास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश विदेशी आक्रमणों और ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हमारी पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली को समाप्त करने और भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का कार्य किया। कुलपति से कुलगुरु, कुलपति की जो महिमा सनातन धर्म के अंदर, संस्कृति के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर जो दी गई है, चाहे वो महाभारत कालीन हो, सभी जगह कुलपति की महिमा का वर्णन किया गया है। बड़े ही मान सम्मान के साथ इस शब्द का उपयोग किया गया है। वहीं कुलगुरु, कुलगुरु भी कोई ऐसा शब्द नहीं है, बहुत सम्मानीय शब्द है। उसका उपयोग यज्ञों के अंदर जीवन से लेकर मृत्यु के जितने भी संस्कार हैं उनके अंदर उस शब्द का भी उपयोग किया गया है। बात ये आ रही है कि नाम बदलने से क्या मानसिकता बदल जाएगी? आज राजस्थान विधानसभा में हमारे ऐतिहासिक पुराना, हमारी भारतीय पद्धति, शिक्षा पद्धति और जो हमारा ऐतिहासिक गौरव रहा है, उसके संबंध में हमने विश्वविद्यालयों में जितने भी विधियां हैं उसमें एक शब्द है कुलपति, वाइस चांसलर, उसको कुलगुरु और प्रो वाइस चांसलर को पति कुलगुरु किया है। ये बिल आज पास हुआ है और इसमें महामहिम की स्वीकृति मिलते एक कानून बन जाएगा और भविष्य में हम कुलगुरु के नाम से पुकारेंगे। मैं आज आपके सामने एक विशेष तथ्य और रखना चाहता हूँ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत आज विधानसभा में आए थे। वो अनुभवी नेता है, 3 बार सदन के नेता रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व भी किया है। अच्छा होता आज विधानसभा में आते, फ्लोर पर आते और जो सुर्खियां वो
सोशल मीडिया की मार्फत या आपके समक्ष होकर बटोरते हैं, वो बात विधानसभा में कहते हैं।